कि केजरीवाल जी का समय पूरा हो गया है। वो काल कोठरी में जाने वाले हैं और ये जो जनता है ना, ये इनके शीश महल का दर्शन करेगी, इनके 4 लाख का कमोड देखेगी जो जाड़े में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। देखना चाहती है जनता कि ऐसा कौन सा कमोड है भाई, 15 बाथरूम में क्या करते हैं वो। जी आपने अभी यहाँ पे जनसभा की है। लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से संजय सिंह कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी। तो इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोर्ट क्यों बेल रिजेक्ट कर रही है? उनसे आप पूछते क्यों नहीं हो कि भाई मोदी जी ईडी और सीबीआई का उपयोग कर रहे हैं, कोर्ट क्यों बेल रिजेक्ट कर रही है? 10 महीने से सत्येंद्र जैन को अंदर रखी हुई है, 3 महीने से मनीष सिसोदिया जी अंदर हैं। सवाल ये है कि आप आरोप लगा दो तो उससे नहीं बच सकते। सच्चाई तो ये है ना कि कोर्ट बार बार ये कहती है कि ये जो है मास्टरमाइंड है पूरे घोटाला का, इसको कौन मना करेगा? और रिकॉर्ड पे है सारी चीज़ें। ईडी और सीबीआई बाद में है, जो चीज़ें रिकॉर्ड पे है वो तो दिख रही है। सरकार तोड़ने का प्रयास कर रहा है मोदी जी। देखिए, केजरीवाल जी के बातों को गंभीरता से कभी मत लीजिए। 62 एमएलए का व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि हमारी सरकार तो नहीं है, तुम्हारे एमएलए बिकने वाले भी घूम रहे हैं क्या? वो सेल लगा रखे हैं क्या किसी दुकान में कि मुझे खरीद लो? ये सब भ्रमित करने वाला बयान है, ये सब लोगों को गुमराह करने वाला बयान है। सच्चाई से इतर है ये। जी अभी इसी यानी कि जनसभा में आप लोगों की तरफ से 2024 के चुनावों को लेकर भी बात की गई कि 2024 में भी पीएम नरेंद्र मोदी रिपीट करेंगे, पर विपक्ष अभी से तैयारी कर रहा है। संजय सिंह ने तो ये तक कह दिया कि 24 में केजरीवाल वर्सेस मोदी होने वाला है। बिल्कुल देखेंगे ना, विपक्ष नहीं कह रहा, आम आदमी कह रही है कि मोदी वर्सेस केजरीवाल, कांग्रेस कह रही है मोदी वर्सेस राहुल, ममता जी कह रही है मोदी वर्सेस ममता, नीतीश जी कह रहे हैं मोदी वर्सेस नीतीश जी। यानी कि सब पे भारी मोदी है, सबका मुकाबला मोदी से है, इसलिए मोदी जी ही आएंगे। बिल्कुल। कितनी तैयारियां और इसके बाद जो जनसभाएं हैं? हम रोज तैयारी करते हैं, 24 घंटे के नोटिस पे हमने इतनी बड़ी सभा कर दी, तो हम तैयारी करते रहते हैं। आपको फिर मैं एक निमंत्रण दे रहा हूँ, शनिवार को इसी एलपीएस में आइए, फिर एक सभा आपको मिलेगी और वो 3 साल का रिपोर्ट कार्ड होगा मेरा। अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा जा रहा है हमारे ईमानदार नेताओं को फंसाया गया है, पर हम उन्हें लेकर वापस आएंगे क्योंकि दिल्ली को चमकाने का काम किया है। आप भी यहाँ से विधायक हैं सर, तो क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। लक्ष्मी नगर के रोडों को बनाने के तो 12 करोड़ रुपए दिए नहीं, उन्होंने अपने शीश महल में लगा लिया। वो क्या चमकाएंगे? वो तो जनता का पैसा लूट के अपने ऐसो आराम में लुटा रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि केजरीवाल जी का समय पूरा हो गया है, वो काल कोठरी में जाने वाले हैं और ये जो जनता है ना, ये इनके शीश महल का दर्शन करेगी, इनके 4 लाख का कमोड देखेगी जो जाड़े में गर्म होता है और गर्मी में ठंडा होता है। देखना चाहती है जनता कि ऐसा कौन सा कमोड है भाई, 15 बाथरूम में क्या करते हैं वो। देखने के लिए आप लोगों की तरफ से कई बार जो है वो बातें कही गई हैं, पर दिल्ली के मुख्यमंत्री रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। हम इसको उखाड़ के फेंकेंगे, फिर पूरी दिल्ली की जनता को शीश महल दिखाएंगे। बिल्कुल। धन्यवाद सर। देखिए तमाम यहाँ से जो अभय वर्मा है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल के घर को लेकर जो है हम तमाम जनता को लेकर जाएंगे और इसी के साथ हम कुछ और महिलाओं से बात करेंगे इस पूरे मामले पर। मैडम क्या लग रहा है, 2024 के चुनावों को लेकर यहाँ बात की गई, कांग्रेस कह रही है 24 में राहुल गांधी आएंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल आएंगे, आप क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता को दिख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब सामने आ जाएगा, सामने आ जाएगा। बस बिल्कुल सारा सब कुछ सामने आएगा, कौन क्या कर रहा है सबको पता है। बस नहीं, बिल्कुल आएंगे, 100% आएंगे मोदी जी। क्यों चाहती है मोदी? महिलाओं को दिख रहा है ना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस जनता को दिखाई नहीं दे रहा था, अब उन जनता के सामने सारी चीजें सामने आ रही हैं। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी कड़ी टक्कर देंगे। राहुल गांधी का तो कहीं से कहीं तक मेल नहीं है, किसी भी उसमें गिनती में वो आते ही नहीं है। बस आम आदमी पार्टी कह रही केजरीवाल देंगे टक्कर। कुछ भी नहीं देंगे, वो सामने आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। वो क्या कर रहे हैं सबके सामने आ रहा है। पहले जनता बिल्कुल गुमराह थी, अब उनको दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बस क्या कहेंगे आप? यही आ रहा 24 वही आ रहा है, मोदी जी। और मोदी जी बिल्कुल मोदी जी चाहती हैं आपके मोदी जी? जो अच्छा काम करेगा हम तो उसी को बुलाएंगे और वही आएगा। कांग्रेस कह रही है एक भी नौकरी नहीं दी मोदी जी ने। अच्छा, वो हमारे सामने गए ना, मोदी जी के सामने गए, पीछे से तो गली के सामने जो भोगे वो भोगे ना, सामने बोलने वाला। अच्छा, राहुल गांधी अमेरिका जा रहे हैं अगले महीने। क्या पता मैं जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये दो लोगों को बेवकूफ बना रहा है।
वो तो हाँ वो तो घूमने में ही है बस, उसको काम ही क्या है, दाढ़ी बढ़ा ली, साधु जी बन गए और चल इधर से उधर घूमना, उसका तो यही काम। कर्नाटका में जीत के बाद कांग्रेस कह रही है कि 24 में जादू चलेगा कांग्रेस। जादू से यही चलेगा उसका बीजेपी का, मोदी जी का ही। जी कोई काम नहीं कर रहे, मोदी जी सिर्फ जुमले दे रहे हैं। जो बोल रहे हैं ना ये मोदी जी काम नहीं करे, वो आंखों से अंधे कानों से बहरे हैं सारे। जिन्हें दिखाई दे रहा है ना, उन्हें हमें जैसों को दिखाई दे रहा है, उन जैसों को कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपको कौन कौन से काम दिखाई दे रहे हैं मोदी? हमें तो सारे दिखाई दे रहे, जो अच्छे काम हो रहे सारे हमारे मोदी जी कर रहे हैं, मोदी जी ही कर रहे हैं। वो अपने शीश महल में ध्यान दे रहे हैं, अपने कम्बोर्डों पे ध्यान दे रहे हैं, हमारे मोदी जी हमारे देश पे ध्यान दे रहे हैं, जनता का ध्यान कर रहे हैं। वो अपने घर वालों को छोड़ करके हमारी जनता। सभा में दिल्ली से कितनी सीटें ले रही है बीजेपी? अब ये तो हमें इतना पता नहीं है जी, 7 लोग। चलिए आप बताइए मैडम, 2024 को लेकर बात कही गई है, यहाँ पे कांग्रेस कह रही है कर्नाटका जीतने के बाद देश में जीतेंगे हम। मोदी जी जीतेंगे 2024 में, कोई नहीं जीतेगा, ना कांग्रेस जीतेगी और ना सपा जीतेगी, कोई नहीं जीता मोदी जी के अलावा। सिर्फ हम मोदी जी को जिताएंगे, उनके काम इतने अच्छे हैं, जनता जिताएगी उन्हें, उनके काम बहुत अच्छे हैं मोदी जी के, बहुत अच्छे हैं। कौन कौन से काम अच्छे लगे आपको? मोदी जी तो कह रही है कोई नौकरी नहीं दी मोदी जी ने। क्यों नहीं दी? मोदी जी दे रहे हैं सबको नौकरी, क्यों नहीं देते हैं? दे रहे हैं, हाँ दे रहे हैं सब। साल में सिर्फ जुमले दिए मोदी जी? नहीं, सब दिए हैं, सब दे रखे हैं, सब दिया है। बहुत धन्यवाद आपका। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और इस शानदार सभा के लिए मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अपने बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय अभय वर्मा जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि मुझे भी इस सभा में आमंत्रित करके आप सभी का मुझे आशीर्वाद मिला है, आप सभी के दर्शन करने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब एक नारा लगाने को तो दिल करता है, जिस तरह से दिल्ली लुटी है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी का, जिन्होंने बिंदुवार आप सभी के सम्मुख अनेक विषय रखे। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के बहुत ही यशस्वी, बहुत ही कर्मठ, कर्मशील अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी उपस्थित हुए हैं। एक बार साथियों, एक बार जोरदार तालियों से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, एक बार जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी विधायक श्री अभय वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वीरेंद्र सचदेवा जी का पटका और बुका देकर के स्वागत करें और आप इस स्वागत में साक्षी बनते हुए इन सभी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे वरिष्ठ, जिनको हम सब सुनना भी चाहते हैं और उनसे सीखते भी हैं, माननीय राधा मोहन सिंह जी का स्वागत पहले अभय वर्मा जी करेंगे। अपने यहाँ पहले मेहमान का स्वागत होता है, हम तो मेजबान हैं। जोरदार ताली बजाइए एक बार। मैं विधायक श्री अभय वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि पटका, अंग वस्त्र पहनाकर और बुका देकर के उनका स्वागत करें, अभिवादन करें और आप सभी भी तालियां बजा करके इसका समर्थन करें। एक बार जोरदार तालियों से आप भी स्वागत करें। साथियों, राधा मोहन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कृषि मंत्री और 6 बार के सांसद और वर्तमान में भी सांसद है पूर्वी चंपारण से। और देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहते हुए
राधा मोहन जी के प्रभार नेतृत्व में एक विशाल विजय उत्तर प्रदेश में हमने प्राप्त की और वर्तमान में भी अभी जो कुछ ही दिन पहले निकाय चुनाव हुए उसमें भी भारी विजय प्राप्त की। 17 के 17 मेयर वहां से विजय हुए।